हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, यानी भाषा के अंग के बारे में। इस क्लास में आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा जो कि पुरानी क्लास को संशोधित करके प्रोवाइड किया जा रहा है। इस क्लास का उद्देश्य आपको इंग्लिश में सेल्फ डिपेंड बनाना है। इस क्लास के अंतर्गत आपको बेस्ट कंटेंट जो कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ मिलेगा। आज से पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज शुरू हो रही है। आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स भाषा के अंग। तो भाषा के अंग की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रिपोजिशन मीन्स संबंधवाचक अव्यय, कंजक्शन मीन्स संयोजक। इसके बाद इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक। तो इन सभी टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे नाउन। तो आज से नाउन की सीरीज स्टार्ट होगी। नाउन मीन्स संज्ञा। अब आप हेडिंग लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। अगर परिभाषा की बात करें तो ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। यानी ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा एवं कार्यकलाप या कार्य के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। यानी ऐसे भी कह सकते हैं किसी वस्तु का नाम, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी वस्तु का नाम लिया जाए तो वह नाउन के अंतर्गत आती है, यानी संज्ञा के अंतर्गत आती है। इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है सभी नाउन है। अगर हम बात करें पर्सन की तो पर्सन के अंतर्गत जैसे राम, सीता, अकबर, ये पर्सन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब बात करते हैं प्लेस की। प्लेस की बात करें तो दिल्ली, आगरा, लखनऊ, ये प्लेस यानी स्थान के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थिंग्स की। थिंग्स का मतलब वस्तुएं, जैसे बुक, टेबल, पेन, ये थिंग्स के अंतर्गत रखी जाती हैं। अब बात करते हैं एक्शन। एक्शन में बात करें जैसे कार तो मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है गति। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब गुण। अगर गुण की बात की जाए तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंडीशन। कंडीशन का मतलब शर्त या दशा हम बोल सकते हैं। तो इलनेस, इलनेस इसके अंतर्गत कंडीशन है। इलनेस का मतलब बीमारी। नेक्स्ट बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार की अगर बात करें तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। तो ये काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार हैं। अगर हम बात करें मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण, तो संज्ञा को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट काउंटेबल नाउन, यानी जिसे गिन सकें, तो उस संज्ञा के अंतर्गत प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। अब अगर बात करें अनकाउंटेबल नाउन की तो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आप देखेंगे कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते। और काउंटेबल नाउन में आपकी आती हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। इसके अलावा तीन अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं जैसे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और इसके अलावा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये
अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती हैं। अब सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं, आप हेडिंग लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब परिभाषा। आइए बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। ए नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी वह संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान प्रकट हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अशोक, अकबर, दिल्ली, मुंबई, बनारस, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, द गंगा, द ताज, ये सभी एग्जाम्पल हैं प्रॉपर नाउन के। अब आगे देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी वह संज्ञा जिससे सामान्य अथवा एक ही वर्ग के अनेक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान प्रकट हों उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैन, वुमेन, टाउन, स्कूल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, बुक, टेबल, ये सभी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल देखे जाएं, जैसे कि इंक पॉट मीन्स स्याही की दवात, रिवर, सिटी, कंट्री, किंग, बिल्डिंग, टीचर, सोल्जर, ये सभी कॉमन नाउन के उदाहरण हैं। अगर मैन की बात की जाए तो एक कॉमन नेम है। अगर मैन में किसी का नेम ले दिया जाए जैसे सौरभ, अमित, तो ये आपके प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल होंगे। बेसिकली यदि बोल दिया जाए मैन तो ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। उसी तरह यदि वुमेन का नेम ले दिया जाए तो वह प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और केवल वुमेन बोल दिया जाए तो वह कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। टाउन की बात करें, किसी टाउन का नाम ले दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और प्रॉपर टाउन बोल दिया जाए तो वह कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। स्कूल की बात करें, यदि किसी स्कूल का नेम ले दिया जाए तो वह कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन होगा, और स्कूल की बात कर लें तो वह कॉमन नाउन होगा। इसी प्रकार हॉस्पिटल भी, हॉस्टल, बुक, टेबल। नेक्स्ट, दोनों में डिफरेंस देखते हैं प्रॉपर नाउन व कॉमन नाउन में। प्रॉपर नाउन की अगर बात करें, जैसे सीता, सीता गर्ल है तो सीता प्रॉपर नाउन का उदाहरण और कॉमन नाउन में गर्ल। रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा प्लेयर का नेम है तो रोहित शर्मा नेम है प्रॉपर नाउन में, प्लेयर कॉमन नाउन में। नेक्स्ट, अमन बॉय है तो बॉय कॉमन नाउन और नेम ले दिया जाए तो प्रॉपर नाउन। टॉमी की बात करें, डॉग का नेम है, अगर टॉमी नेम लिया तो प्रॉपर नाउन, डॉग बोल दिया तो कॉमन नाउन। इंडिया की बात करें तो इंडिया प्रॉपर नाउन, और यदि कंट्री बोल दिया जाए तो कॉमन नाउन। द गंगा प्रॉपर नाउन, यदि रिवर बोल दिया जाए तो कॉमन नाउन। नेक्स्ट, मर्सिडीज नेम ले दिया तो प्रॉपर नाउन, और केवल कार बोल दिया जाए तो कॉमन नाउन। नेक्स्ट, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे राम, राम बोल दिया तो ये प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल, और मैन बोल दिया जाए तो ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, जैसे सीता बोल दिया तो नेम है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत, वुमेन बोल दिया जाए तो कॉमन नाउन। अमिताभ नेम ले दिया तो प्रॉपर नाउन, एक्टर बोल दिया तो कॉमन नाउन। रामायण नेम ले दिया तो प्रॉपर नाउन, बुक तो कॉमन नाउन। उमेश यदि नेम ले दिया तो प्रॉपर नाउन, टीचर बोल दिया तो कॉमन नाउन। तो आई होप इन एग्जाम्पल्स की सहायता से आप डिफरेंस समझ पाए होंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन की, यानी समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो डेफिनेशन देखते हैं, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन, अदर क्रीचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी
वह संज्ञा जिससे व्यक्तियों के समूह, ग्रुप ऑफ पर्सन, अन्य प्राणी, अदर क्रीचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स यानी वस्तुओं का संग्रह आदि प्रकट हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समूहवाचक संज्ञा की एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि ए क्राउड ऑफ पीपल मीन्स लोगों की भीड़। तो इसके अंतर्गत क्राउड ये आपका कलेक्टिव नाउन है। दूसरा एग्जाम्पल ए गैंग ऑफ रॉबर्स मीन्स डाकुओं का झुंड। नेक्स्ट ए आर्मी ऑफ सोल्जर्स यानी सिपाहियों की सेना। नेक्स्ट बात करते हैं ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी चिड़ियों का झुंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल ए ट्रुप ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों का समुदाय। नेक्स्ट ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स यानी तारों का समूह। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यानी छात्रों का समूह। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ए पाइल ऑफ बुक्स यानी पुस्तकों का गट्ठर। नेक्स्ट है एन असेंबली ऑफ वॉरशिपर्स यानी श्रद्धालुओं की मंडली। नेक्स्ट है बंच ऑफ ग्रेप्स अंगूरों का गुच्छा। नेक्स्ट है ए हर्ड ऑफ कैटल यानी पशुओं का झुंड। ये सब एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन के हैं। नेक्स्ट है ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों की परिषद। नेक्स्ट ए ट्रुप ऑफ डांसर्स यानी नर्तकों की टोली या मंडली बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ए ट्रुप ऑफ लायन यानी शेरों का दल। नेक्स्ट है ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज यानी मक्खियों का झुंड। नेक्स्ट है ए क्लम्प ऑफ ट्री यानी पेड़ों का झुरमुट। ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स यानी सीढ़ियों का क्रम। ए चेन ऑफ माउंटेन मीन्स पर्वतों की श्रृंखला। ए बुके ऑफ फ्लावर मीन्स फूलों का गुलदस्ता। ए मूव ऑफ पीपल मीन्स लोगों की भीड़। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं ए ज्यूरी ऑफ जजेस यानी न्यायाधीशों की मंडली। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन का मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। बात करते हैं पदार्थवाचक संज्ञा की। ए नाउन विच डिनोट्स मैटेरियल इज कॉल्ड मैटेरियल नाउन यानी वह संज्ञा जिससे पदार्थों का ज्ञान हो पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, जितने भी आपके सॉलिड हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, सभी मैटेरियल के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे सॉलिड की बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाएंगे गोल्ड मीन्स सोना, सिल्वर मीन्स चांदी, वुड मीन्स लकड़ी, डायमंड मीन्स हीरा। ये सभी सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। लिक्विड की बात करें तो वाटर मीन्स पानी, आयरन मीन्स लोहा, टी मीन्स चाय, इंक मीन्स स्याही। ये लिक्विड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट गैस की अगर बात करें तो O2, CO2, एयर, ये सभी गैस के एग्जाम्पल हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी का जो समूह है ये कहलाता है पदार्थवाचक, यानी जिनसे पदार्थों का ज्ञान हो उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा की। अब भाववाचक संज्ञा की देखें तो द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन यानी वह संज्ञा जिससे गुण, दशा तथा कार्यकलाप या कार्य प्रकट हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं वह संज्ञा जिसे ना तो हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, तो वह संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, प्राइड मीन्स घमंड, स्लेवरी मीन्स दास्ता, चाइल्डहुड मीन्स बचपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, फूली मीन्स मूर्खता, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, ह्यूमनिटी मीन्स मानवता, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, गुडविल मीन्स भलाई, विजडम मीन्स बुद्धिमानी, सिंपैथी मीन्स सहानुभूति, हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता। तो ये सभी एग्जाम्पल भाववाचक संज्ञा के हैं।